नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुभम कुमार। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जनरली महिलाओं को होता है, पुरुषों को कम होता है या पुरुषों को भी होता है लेकिन महिलाओं की अपेक्षा नहीं होता है। तो दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे चक्कर आने के बारे में। चक्कर आने के साथ साथ वॉमिटिंग भी फील होना। तो ये सारे लक्षण पहली चीज किस वजह से होते हैं, पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं। कई बार दोस्तों चक्कर आना अलग अलग कारणों से होता है। जैसे कि आप झूला झूलते हो तो उससे भी आ सकता है आपको चक्कर। आप सफर करते हो तो उससे भी चक्कर आ सकता है। ऊंचाई पर हो तो भी आपको चक्कर आ जा सकता है। घबराहट हो गई है तो भी आपको चक्कर आ सकता है। बीपी बढ़ रहा है तो भी आपको चक्कर आ सकता है। आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको चक्कर आ सकता है। हर कंडीशन में अलग दवा चलती है, अलग इलाज होता है। चक्कर आने की बीमारी को अगर हम नाम दें तो इसको वर्टाइगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्टाइगो बीमारी। और वर्टाइगो में जो इलाज होता है वो निर्भर करता है आपके लक्षणों पर कि आपको कैसे लक्षण आ रहे हैं, कैसी समस्या महसूस हो रही है। तो दोस्तों हम ज्यादा लंबी बात ना करके डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि चक्कर आने की समस्या, वर्टाइगो की समस्या में हमें क्या क्या इलाज लेना है, कैसे लेना है। तो सबसे पहली चीज तो अगर आपको चक्कर आ रहा है और उसके साथ वॉमिटिंग फील हो रही है तो सबसे पहली टैबलेट जो हमें लेनी है वो लेनी है बीटा हिस्टिन 8 mg की टैबलेट। 8 mg दोस्तों प्राइमरी डोज है जो हर कोई ले सकता है। बीटा हिस्टिन 8 mg की टैबलेट जो कि वर्टिन 8 mg के नाम से मिल जाएगी आपको मार्केट में, वर्टिन 8 mg की, जिसका सेवन आपको दिन में 2 से 3 बार करना है चक्कर आने पर। इसके साथ आप स्टेमिटिल MD टैबलेट दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं बीटा हिस्टिन के साथ। आपने बीटा हिस्टिन ले ली, स्टेमिटिल MD ले ली, दिन में 3 बार या 2 बार। इसके बाद आप सोते समय रात में ट्रिप्टोमर 10 mg की टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, ये टैबलेट एनआरएक्स में आती है जो खाने के बाद थोड़ा बहुत नशा और सुस्ती होती है। तो इस टैबलेट का सेवन रात में ना करना है, दिन में नहीं करना है, रात में ही करना है। ओके तो पहली हमने टैबलेट बात करी वर्टिन 8 mg, दूसरी बात कर ली स्टेमिटिल MD, और तीसरी टैबलेट की बात हमने कर ली ट्रिप्टोमर 10 mg। अब इसके साथ साथ अगर आपको हेडेक भी फील हो रहा है, सर दर्द भी फील हो रहा है चक्कर आने के साथ साथ, तो आप नेक्सडोम 250 mg टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं या नाइस 100 mg की टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। ये 3-4 टैबलेट लेने से आपके चक्कर में और इसमें आराम 99% मिल जाना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको चक्कर आ रहे हैं, प्रेगनेंसी में चक्कर आना अलग चीज हो गई। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसके लिए डॉक्सीनेट टैबलेट का सेवन कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है डॉक्साइलामाइन सक्सेनेट, जिसका सेवन आपको दिन में 1 बार या 2 बार करना है डॉक्टर के परामर्शानुसार। दोस्तों आज हमने बात करी वर्टाइगो के बारे में, चक्कर के बारे में, जिसमें हमने 3 दवाओं की बात करी। पहली बीटा हिस्टिन जिसका सेवन हमें दिन में 2 से 3 बार करना है। दूसरी टैबलेट स्टेमिटिल MD जिसका सेवन 2 से 3 बार करना है। तीसरी टैबलेट नाइस 100 mg या नैक्सडोम 250 mg जिसका सेवन 2 बार। चौथी टैबलेट हमारी रात में सोते समय टिप्टोमर 10 mg टैबलेट का सेवन करना है। बस इतनी ही दवा का सेवन करने से चक्कर की समस्या आपकी 99% ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ चक्कर आने के बाद आप वाटर लेवल अगर आपके शरीर में कम है या इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस नहीं ठीक है, नमक शक्कर की मात्रा शरीर में कम है, तो भी आपको चक्कर आ सकता है। तो इन दवाओं के साथ साथ आप कोशिश करें, आप या तो इलेक्ट्रॉल पाउडर या जिंकटॉल पाउडर, किसी भी पाउडर का यूज कर सकते हैं, या नमक शक्कर का घोल बनाकर दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। इतना करने से आपको पूरी तरह से चक्कर आने में, वर्टाइगो की समस्या में आराम मिल जाएगा। फिर भी नहीं मिलता है तो आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं या मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे फोन करके जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है आप वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या महसूस होती है तो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट ही लें। बाकी ज्यादा होती है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाकर आगे का परामर्श लें, आगे का इलाज करें। धन्यवाद।